11 सितंबर 2001 को पूरी दुनिया ने डर के मारे देखा जब आतंकवादियों ने अमेरिका पर हमला किया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर हुए यह हमले ओसामा बिन लादेन और उसके अल कायदा नेटवर्क ने करवाए थे। इन हमलों में करीब 3000 लोग मारे गए थे। ये हमले पूरी दुनिया के लिए एक टर्निंग पॉइंट थे, जिसने अमेरिका को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में धकेल दिया और अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों को हमेशा के लिए बदल डाला। इन हमलों का मास्टरमाइंड बिन लादेन को ढूंढना अमेरिकी खुफिया और सैन्य बलों की सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गया। यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला था, न्याय की गुहार थी और यह दिखाने का एक प्रतीकात्मक जरिया था कि ऐसे अत्याचार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अमेरिका ने अपने अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों की मदद से बिन लादेन की तलाश में पूरी दुनिया में अभियान शुरू कर दिया। अल-कायदा नेता को खोजने का काम जिस CIA को सौंपा गया था, उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। बिन लादेन एक भूत की तरह था, जो दूर दराज के इलाकों में छिपने और स्थानीय लोगों के बीच घुल मिल जाने में माहिर था। वह भरोसेमंद दूतों के जरिए बात करता था और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से बचता था ताकि उसे पकड़ा न जा सके। उसे ट्रैक करने के लिए पारंपरिक खुफिया जानकारी, आधुनिक तकनीक और किस्मत के साथ साथ बहुत कुछ की जरूरत थी। बिन लादेन की तलाश ने कई सालों तक अमेरिकी खुफिया समुदाय पर अपना दबदबा बनाए रखा। यह एक निराशाजनक और अक्सर बेकार की कोशिश थी, जो कई बार नाकाम रही और जहां कई बार गलत सुराग मिले। लेकिन CIA और उसके साथियों ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हर जानकारी, हर अफवाह और हर उस सुराग का पीछा किया जो उन्हें उनके लक्ष्य तक पहुंचा सकता था। ऐसा न करने के नतीजे बहुत बुरे हो सकते थे। दुनिया इंतजार करती रही और देखती रही, क्योंकि ओसामा बिन लादेन की तलाश लंबी खिंचती गई। उसके गुनाहों की दहशत इस बात की याद दिलाती रही कि उसे सजा दिलाना कितना जरूरी है। आखिरकार उसे कैसे ढूंढा गया? यह कहानी खुफिया एजेंसियों के लोगों की मेहनत, तकनीक की ताकत और अपने दुश्मनों को सजा देने के लिए दृढ़ राष्ट्र के अटूट संकल्प को दर्शाती है। 9/11 के तुरंत बाद खुफिया एजेंसियों ने अल-कायदा और उसके नेता के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए बहुत कोशिशें शुरू कर दी। उन्हें हैरानी की बात है कि बिन लादेन के ठिकाने के बारे में बहुत कम जानकारी थी। माना जा रहा था कि वह अफगानिस्तान-पाकिस्तान सीमा पर पहाड़ी इलाके में छिपा हुआ है, लेकिन उसकी सही लोकेशन एक रहस्य बनी हुई थी। CIA ने सबसे पहले अफगानिस्तान में पकड़े गए कैदियों से पूछताछ शुरू की और जब्त किए गए अल-कायदा के दस्तावेजों की जांच की, ताकि कोई ऐसी जानकारी मिल सके जो उन्हें बिन लादेन तक ले जा सके। शुरुआती सुराग अक्सर अविश्वसनीय या विरोधाभासी थे। अफगान समाज के कबीलाई स्वभाव और बाहरी लोगों के प्रति गहरे अविश्वास के कारण सही जानकारी हासिल करना मुश्किल था। अफवाहों और कयासों का बाजार गर्म था, जिसकी वजह से जांचकर्ताओं को कई बार निराशा हाथ लगी। फिर भी इस अफरा तफरी के बीच गुत्थी सुलझाने वाले कुछ बहुमूल्य सुराग मिलने लगे। पूछताछ में बिन लादेन के करीबी लोगों और उसके गुप्त दल के प्रमुख लोगों के नाम सामने आए। ये लोग हाई वैल्यू टारगेट बन गए। इनकी हरकतों और बातचीत पर कड़ी नजर रखी जाने लगी। CIA ने सिग्नल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी बढ़ा दिया, जिसके तहत फोन कॉल, ईमेल और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट और एनालाइज किया जाने लगा। यह एक ऐसा तरीका था जिसके फायदे और नुकसान दोनों थे। हालांकि इससे अल-कायदा की गतिविधियों के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिली, लेकिन खुद बिन लादेन बेहद सतर्क था। वह शायद ही कभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल करता था और अपने निर्देश देने के लिए भरोसेमंद दूतों पर निर्भर रहता था। बिन लादेन की तलाश एक धीमी और श्रमसाध्य प्रक्रिया थी। हर जानकारी का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया जाता था और दूसरी जगहों से उसकी पुष्टि की जाती थी, इस उम्मीद में कि शायद इससे उसके ठिकाने का पता चल जाए। इन चुनौतियों के बावजूद तलाश के शुरुआती साल पूरी तरह से असफल नहीं रहे। बंदियों और जब्त किए गए दस्तावेजों से मिली जानकारी से कई सुनियोजित आतंकवादी हमलों को रोकने और अल-कायदा के प्रमुख लोगों को गिरफ्तार करने में मदद मिली। हालांकि खुद बिन लादेन पकड़ में नहीं आया, लेकिन उसके नेटवर्क पर दबाव बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे उसका जाल घिरता जा रहा था। हालांकि बिन लादेन की तलाश में तकनीक ने अहम भूमिका निभाई, लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस या ह्यूमिंट भी उतना ही जरूरी साबित हुआ। CIA मुखबिरों, अपने लोगों और एजेंट के एक ऐसे नेटवर्क पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है जो चोरी छिपे काम करते हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं और गुप्त अभियान चलाते हैं। बिन लादेन की तलाश में ये लोग उसके ठिकाने से जुड़े रहस्यों को उजागर करने में बहुत जरूरी थे। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कबीलाई इलाकों में अपने लोगों को काम पर रखना
और उनसे काम करवाना खतरे से खाली नहीं था। CIA को जटिल कबीलाई रिश्तों को समझना पड़ता था, भाषा की बाधाओं को दूर करना पड़ता था और उन लोगों का विश्वास जीतना पड़ता था जो अक्सर बाहरी लोगों से सावधान रहते थे। अलग अलग वजहों से प्रेरित होकर, जिनमें आर्थिक लाभ, वैचारिक समानता या बदला लेने की इच्छा शामिल है, इन लोगों ने अल कायदा की गतिविधियों के बारे में बहुमूल्य जानकारी दी। सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक थी असली जानकारी को गलत जानकारी से अलग करना। अफवाहों और धोखे से भरे इलाके में मिली हर जानकारी को जांचना बहुत जरूरी था। CIA अपने लोगों की विश्वसनीयता का आकलन करने के लिए अनुभव, समझ और दूसरे स्रोतों से मिली जानकारी, इन सबका इस्तेमाल करता था। खतरों और जटिलताओं के बावजूद ह्यूमन इंटेलिजेंस ने बिन लादेन की तलाश में कुछ सबसे अहम सफलताएं हासिल करने में मदद की। उदाहरण के लिए, एक इंसान ने ही सबसे पहले बिन लादेन के भरोसेमंद दूत द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे दूसरे नाम का पता लगाया था। यह उस गुत्थी का एक अहम सुराग था, जिसकी वजह से आखिरकार अल कायदा नेता का ठिकाना मिला। बिन लादेन की तलाश की कहानी उन लोगों के साहस और चतुराई को दर्शाती है जो चोरी छिपे काम करते हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर जरूरी जानकारी देते हैं, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा हो सके और आतंकवादियों को सजा मिल सके।